राजेश राम मुर्दाबाद, राजेश राम मुर्दाबाद। रोड नहीं, वोट नहीं, रोड नहीं, वोट नहीं। अभी जन स्वराज को जिताएंगे, रोड बनवाएंगे। हाँ, पूरे गांव में घुसने नहीं देंगे नेता लोग को। आज तक हमारा गांव में कोई नेता नहीं आया। नमस्कार, मैं दीपक सिंह। चर्चा एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी मौजूदगी कुटुंबा विधानसभा के रतनुआ गांव में है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में तरह तरह के पोस्टर है। इनको राजेश राम को लेकर विरोध जता रहे हैं। आप देख सकते हैं राजेश राम मुर्दाबाद लिखा हुआ है। राजेश राम मुर्दाबाद, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इनका जो मुख्य मांग है सड़क को लेकर है, रास्ता को लेकर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रास्ता जो है इस साइड को जाता है जो हरिहरगंज मुख्य मार्ग से जोड़ता है, और दूसरा रास्ता है इस तरफ से आप जो देख रहे हैं ये रास्ता कुटुंबा के मुख्य सड़क को जोड़ता है। तो इनका जो गांव का जो मेन रास्ता है अभी सिर्फ एक ही रास्ता है जो गांव को जोड़ता है, लेकिन ये भी रास्ता है दलदल से भरा हुआ है। और इनका ऐसे 3 रास्ता जो है गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, लेकिन 2 रास्ता को तो अता पता नहीं है, लेकिन एक जो रास्ता है उसका भी बद से बदतर स्थिति है। तो आइए इनसे जानते हैं किस चीज़ को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड के लिए, रोड हमारा गांव में स्कूल तक रास्ता जाना चाहिए, पक्की बनना चाहिए। तो आप मुद्दा को कहीं उठाए हैं, कहीं ले गए हैं? हम तो कई बार बोले ना कि कोई सुनता नहीं है। कहाँ, किसको आप लेकर गए? हम तो किसको बोले हैं? बोले थे इनको राजेश राम के। राजेश राम को कई बार बोले कि हम आपको खाली साथ में खड़े हैं, इसके बाद कुछ काम नहीं करते और नहीं आते हैं न भेंट करते हैं। आते हैं, भेंट भी नहीं करते जी हैं। नहीं। वो तो पूरा बिहार घूम रहे हैं। तो घूर रहे हैं तो घूरे। तो क्या आपने विधानसभा में आना भूल गए हैं? बहिष्कार है। आप बहिष्कार कर रहे हाँ, हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। ठीक है साहब, वोट देंगे हम लोग। जब रोड बन जाएगा तो वोट। रोड बनेगा तो वोट देंगे। क्या लगता है राजेश राम को इस बार मौका देंगे आप? रोड बन जाएगा तो वोट दे देंगे। क्या लगता है मौका देंगे आप? मौका देंगे जब रोड बन जाएगा तब। रोड बनेगा तो क्योंकि हम लोग का स्कूल जाने के लिए बच्चा लोग नली में गिर जाते हैं, दलदल है। इस तरह से हम लोग कैसे बच्चा के भेजेंगे स्कूल में? किससे आप उम्मीद कर रहे हैं जो आपकी समस्या को सुन सकता है? और राजेश राम कर सकता है तो कर दीजिए, नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है, रोड नहीं तो वोट नहीं। काफी आक्रोशित हैं। क्या लगता है आपकी समस्या को सुना जाएगा? सुना जाएगा तभी ना काम होगा। यहाँ अभी जन स्वराज को जिताएंगे और रोड बनवाएंगे। जिताएंगे तभी ना काम, जीतेंगे तभी ना काम करेंगे। क्या लगता है कि वो आपकी समस्या को सुनेंगे? सुनेंगे। राजेश राम को कई बार अथी बन के विधायक कुछ काम नहीं कर रहा है, इनको तो चांस देना चाहिए ना। बदलाव आप चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे क्या हैं। सर, आप क्या लगता है बदलाव चाह रहे हैं क्या? देखिए, बदलाव होना भी चाहिए और जो इस गांव में काम करेगा, जो हम लोग के मुद्दा सुनेगा उठाएगा उसी को वोट देंगे, और नहीं सुनने वाले के हमारे के पास वोट नहीं है। पिछले 10 साल से आपकी समस्या को 10 साल से हम लोग का झेला जा रहा है, बराबर वोट सबको दिए, लेकिन काम कोई नहीं किया है। क्या लगता है विकास के मुद्दे पे वोट जनता करेगी? हम लोग करेंगे, अगर नहीं विकास होगा नहीं करेंगे। क्या लगता है विकास के मुद्दे पे आप वोट करेंगे? रोड रहेगा तब देंगे वोट, रोड नहीं रहेगा तब वोट। अच्छा, पिछला जो आप वोट दिए थे क्या सोचकर आप दिए थे? हम लोग तो उम्मीदें करके ना थी। अब सुरेशो पासवान थे विधायक में, वो आए तो कहे कि हमारे हाथे नली गली के, और दोबारा आए तो हम लोग कहे कि भूखे बैठल है। अब आप फिर दोबारा आया है और यहाँ से भागते चल गया। विनोद डॉक्टर बुझा के बोल दिया कि बहिष्कार कर दिया, वहाँ बहिष्कार कर दिया। क्या लगता है किस मुद्दे पे आप वोट दिए थे? वोट दिए थी ये काम के लिए ना, कि हम लोग को काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, लेकिन काम तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। हम जीत जाते हैं अपन कोना में लुका जाते हैं, फिर झाँको नहीं मारते हैं। कहीं जाति के नाम पे तो वोट नहीं देते हैं आप? ना, जाति के नाम पर नहीं देते हैं, विकास के नाम पे देते तो? विकास के नाम पर दिया। क्या लगता है बाबा, किस चीज के मुद्दे को लेकर आप लोग वोट करते हैं? वोट तो मैंने ये नालिया गली के लेके करते हैं कि सबके जानेगा सुनेगा कहेंगे तो कुछ नहीं कही किया तो हम लोग उदास हो गए। किस मुद्दे पे आप वोट करते हैं? विकास पर मुद्दे पर काम वोट देते हैं। और क्या, कितने साल से आप प्रयास कर रहे हैं उनके पास? कई बार, कितने बार आप गए कि आपकी चीजों को सुना नहीं गया? राजेश राम आते थे जाते थे तो उस समय बोला जाता था कि गली में नहीं है नली है, तो स्कूल में जाने के लिए परेशानी है। एक तो नरसिंगा वाला रूट है, राजेश राम भी खुश रह कर एक चमाटोली पर रहते थे, उस पर उनका पूरा ही चमाटोली है। उन लोग के जाने के लिए एक बर्मान में रोड भी नहीं बन पा रहा है, राजेश राम से नहीं बना पा रहे हैं विधायक होकर। इन लोग भी रतनुआ से जाने के लिए, कुटुंबा जाने के लिए मुजाहिदा होकर जाने पड़ता था। ऐसे
बगाही पिपरा पर होके जाने पड़ता है। बहुत एप्लीकेशन सभी कोई बोले थे, आए थे, अभी नहीं करते थे। कभी काल वो किए हैं दूसरा क्षेत्र में तो बोला जाता था तो ठीक है अगला टर्न में होगा, अगला टर्न में होगा तो होता। मैंने गांव में नहीं आते थे वो? नहीं, गांव में कहाँ है, गांव में आते थे? नहीं आते हैं। आज तक हमारा गांव में कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया है? नहीं। वोट हम लोग दिए, अब इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है ना। क्या लगता है विकास लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो चीजें होता है वो जो जनता के पास होता है वोट का अधिकार होता है, को लेकर जनता इस बार बदलाव करेगी? बदलाव तो होना ही चाहिए। जैसे कि जब मतलब कोई मतलब कि उन्नति नहीं हम लोग को हो रहा है तो काहे के लिए वो रहा है या न रहे, बेकार है। रहे ना रहे बेकार है। हाँ बेकार है वो तो। अभी देखिए कि कितना दिन पर स्कूल बना हो गया, लेकिन स्कूल तक जाने के लिए कोई भी रहता नहीं। लेकिन मतलब कि नली गिर जाता है, कीचड़ ही कीचड़ है, इसलिए वो कम से कम वहाँ तो रोड उचित होना चाहिए। उम्मीद है आपको लगता है अभी बन पाएगा? अभी बन पाएगा कि नहीं वो तो कह के जाता है, तो कह के जाने के बाद भी नहीं होता है और कैसे उम्मीद किया जाएगा। 10 साल से आप उम्मीद लगा रहे हैं तो क्या लगता है अभी उम्मीद भी बचा हुआ है? उम्मीद बचा हुआ है, उम्मीद तो मतलब कि ये अवरुद्ध हो गया। क्या लगता है उम्मीद बचा हुआ है आपका? ना हमारा उम्मीद नहीं लग रहा है कि बनेगा। ये सब आता है, आली कहता है कि हम नली गली बना देंगे, कर देंगे, बाकी बोल करके जाता है फिर बनाता नहीं है। उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है सर, कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे और भी लोग हैं, महिला लोग हैं। क्या लगता है आप लोग को उम्मीद है बनेगा रोड? उम्मीद किस तरह किया जाएगा सर, जबकि हम लोग का कुछ तो बन ही नहीं रहा है, विकास हम लोग कुछ देख ही नहीं रहे हैं। आज हम लोग का शादी किया हुआ है, 15 साल हो गया, हम लोग तो उम्मीद यहाँ खो के बैठ गए हैं। आपके बच्चे लोग कितने हैं आपके? बच्चे लोग मेरे बड़ी है, वो है 10 साल का है, 15 साल की लड़की है। तो कहाँ पढ़ते हैं? उसी विद्यालय में पढ़ते इसी होंगे? विद्यालय से पढ़ कर चली गई पिपरा, और कुछ बच्चा लोग यहाँ भी पढ़ रहा है बच्चा 2 लड़का। तो आप है। समझ सकते हैं लोगों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। लोगों का जो भविष्य है वो जो दलदल है, कीचड़ है, उससे होकर गुजरता है, और जो लोगों का रोजगार है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उस रास्ता से होकर गुजरता है, उस दलदल में होकर गुजरता है। लेकिन इनका जो आस है कब तक बनेगा? और भी लोग हैं, क्या अभी भी आस है बनने का? कोई आशा नहीं है कि जितना भी नेता आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, वही उम्मीद में कि अबरी बनेगा, मुखिया हो चाहे जो भी हो, खाली आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अरे आपकी आवाज कभी नहीं सुना जाता है तो आप इस आंदोलन को किस स्तर तक ले जाएंगे? अब यह आदमी सोचता है कि बदलाव चाहिए, अगला नहीं सुनता है तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो बहिष्कार किया जाए, वोट नहीं दिया जाए। अभी वोटर आएगा यहाँ पे, बोलेंगे यहाँ पे रोड नहीं, गली नहीं, तो फिर किसी को वोट हम लोग नहीं दे पाएंगे, वोट नहीं देंगे, सीधा पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार कर देंगे। क्या लगता है आप लोग को बात नहीं सुना जाएगा तो क्या करिएगा आप लोग? वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार लास्ट उपाय। पूर्ण वोट बहिष्कार। हाँ, पूरा गांव में घुसने नहीं देंगे नेता लोग को, पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाएगा। आंदोलन पर आप उतर जाएंगे? यस। किस स्तर तक आंदोलन जाने वाला है? यहाँ पे और लोगों से जानेंगे किस स्तर तक आप लोग आंदोलन को ले जाएंगे यदि आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा तो? हम लोग अभी तो गांव के मैटर है, इसके बाद पंचायत घेराव करेंगे, वीडियो के ब्लॉक घेराव करेंगे, तभी ना जाना जाएगा। हम लोग आके आंदोलन रहेगा जारी। आंदोलन जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि यदि इनकी समस्या को नहीं सुना जाता है तो यह आंदोलन को और उग्र करने वाले हैं, आगे तक ले जाने वाले हैं, यह रुकने वाले नहीं हैं जब तक इनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। क्योंकि रोड को लेकर इनकी मूलभूत समस्या है शिक्षा, रोड। क्योंकि रोड ही नहीं बनेगा तो लोग अच्छी शिक्षा कैसे ले पाएंगे, कैसे उस स्कूल तक पहुंच पाएंगे जहां पे जो शिक्षक हैं लोगों को पढ़ाते हैं। इस रोड को लेकर और इस विधायक जो पिछले 10 साल से आश्वासन दे रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों का क्या कुछ राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ मैं दीपक से आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।